नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम के आधार पर हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 9 में है। आप देखेंगे कि यूनिट 9 में जितने भी हिंदी निबंध है, सभी को हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुल 9 हिंदी निबंध हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज का जो हमारा 10वां निबंध है, मजदूरी और प्रेम। ये जो निबंध है, इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इस निबंध के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक। अगर आप इससे पहले की वीडियो को नहीं देखें तो एक एक करके प्रत्येक निबंध को बारी बारी से आप भी पढ़ें, क्योंकि आप जब तक अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में आपका नेट की परीक्षा है। तो समय व्यतीत न करते हुए, समय को न गंवाते हुए आप अध्ययन करने में जुट जाएं और किसी भी हालत में आप इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें। इसी उम्मीद के साथ आज मैं 10वां निबंध शुरू कर रहा हूं, जो कि मजदूरी और प्रेम है ना। तो इसमें एक हल चलाने वाले का जीवन को दर्शाया गया है। एक मजदूर, एक किसान किस प्रकार खेती करता है, किस प्रकार मेहनत करता है, तब जाके खेती होती है, फसल होता है, और उसी फसल को हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसी के आधार पर मजदूरी और प्रेम नामक हिंदी निबंध को हम लोग पढ़ेंगे, और आप भी अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। अगर शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल को आप भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के वीडियो अपलोड की जाती है, जैसे यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती है सभी करवाया जाता है, और आप भी इस चैनल से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। आप देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ एप्लीकेशन फॉर्म आउट जो भी होती है, इसके संबंध में या तो टीजीटी पीजीटी की जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, यानी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, वो अपलोड कर दी जाती है। यानी सूचनाओं के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर है यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक प्रकरण को प्रतिदिन कर रहे हैं, जिसमें से हिंदी निबंध सीरीज हम लोग की चल रही है, जिसमें से कुल 9 निबंध हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज का निबंध 10वां है। इसके लिए भी आप अगर प्रत्येक यूनिट वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं और आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, तो आप भी इस चैनल से जुड़े रहें। फिर है हिंदी उपन्यास भी हम लोगों ने 7 उपन्यास कर चुके हैं। फिर यूजीसी नेट जेआरएफ मॉडल प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। झारखंड पीजीटी हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट भी 40 हैं। यानी हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी भाषा का इतिहास है, 16 वीडियोस। ये जितने भी वीडियो अपलोडेड है, आपको किसी प्रकार का देय नहीं करना होगा, यानी किसी प्रकार का फी जमा नहीं करना है। आप निःशुल्क यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मेरे मेहनत को और आपके मेहनत को सफलतापूर्वक हासिल करना, यानी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे द्वारा की गई मेहनत को आप सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से निश्चित रूप से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए देर न करते हुए आज का जो हमारा निबंध है, उस निबंध को हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, कविता क्या है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे और मजदूरी और प्रेम पढ़ चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है मजदूरी और प्रेम, इसी के संबंध में है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 9 निबंध कराए गए हैं, उसे आप अवश्य पढ़ें और मेरे साथ साथ भी अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद और पूर्ण विश्वास है। इसके बाद हम लोगों का और एक निबंध बच जाता है, उठ जाग मुसाफिर। तो इस प्रकार जैसे ही हमारे निबंध सभी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग कहानी सीरीज लेकर आएंगे। प्रत्येक कहानी को इसी भांति एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा निबंध है, आज का जो हमारा प्रकरण है, मजदूरी और प्रेम, उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मजदूरी और प्रेम।
लेखक है सरदार पूर्ण सिंह और हल चलाने वाला का जीवन को दर्शाया गया है। इसमें है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। कहने का अर्थ साधु मतलब एकदम साफ सुथरा और सफ़ेद पोशी होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार की मिथ्या झूठ इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ईमानदार होते हैं। यानी हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। यानी कृषकों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, दयनीय स्थितियों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मेहनत करते हैं और क्या खाकर रह जाते हैं। अच्छे अच्छे फल फूल कंद मूल वो उपजाते हैं और मार भात खाकर, साग सब्जी खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। ये मिनरल वाटर नहीं पीते, बल्कि ये जो नदी नाले में शीतल जल मिलते हैं उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को पीते हैं। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको अलग से खिलौने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। साईं और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छातें में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन वे मुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ
मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पधान का माली और खेतों का वाली जा रही है। इस प्रकार दिखाया गया है कि किस प्रकार सारे सुविधाओं को त्याग कर लोग बिना वस्त्र के गर्मी, धूप, बरसात सभी मौसम में अपने तपते हुए शरीर को सिर्फ एक लंगोटी और एक वस्त्र के माध्यम से रह जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं और उसी को इस निबंध में दर्शाया गया है। अगर बात करेंगे हम लोग गडरियों का जीवन, गडरिया यानी भेड़ बकरी जो लेकर चराते हैं इधर उधर, उन लोगों का जीवन देखेंगे तो एक बार मैंने एक बूढ़े गडरियों को देखा। घना जंगल है। लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरियों को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोक्ता की पवित्र मदिरा में से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं और क्यों न सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी सी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर कर में न घर कर बैठना, इस दार फानी में ठिकाना बेठिकाना और मंका वर ला मका रखना। यानी कितना दयनीय स्थितियों को दर्शाया गया है कि ऐसे माँ बाप जो सिर्फ भेड़ और बकरी चराते हैं उनके भी संतानें होती हैं। संतानें मतलब यहाँ लड़कियों को दिखाया गया है, उनके लड़की भी साथ में रहती है, लेकिन लड़की भी ऐसी ईमानदार और इतनी अच्छी कि वो किसी को नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को जानते हैं और अपने कर्म को जानता है, अपने भेड़ बकरियों को जानता है। वो भेड़ बकरी लेकर जंगल में रहती हैं, खाना जंगल में बनाती है, साथ ही उनकी माँ और उनके पिताजी साथ में रहते हैं और सभी सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और अपने भेड़ बकरियों पर। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूरज, रात को तारागण इनके सखा हैं। यानी अगर इनके कोई दोस्त हैं, कोई मित्र हैं तो वो दिन में सूर्य और रात में तारे हैं। गडरियों की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। कहते हैं कि हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। क्या बात है, बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन कराता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखता हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई।
पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की उन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी हैं, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम 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 थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें ले दो। ऐसे ही मुख्य जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे गडरियों की कन्याओं की तरह मैं सुन तो सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों ने के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरियों के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। मजदूर की मजदूरी यानी एक मजदूर किस प्रकार मजदूरी करते हैं, उस संबंध में कहते हैं कि आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। यानी व्यंग्य कर रहे हैं उन पूंजीपतियों लोगों की, उन बड़े खानदानों लोगों की जो सोचते हैं कि मैं चंद पैसों से एक मजदूर को खरीद लूँगा और अपने पैसों के बदौलत उनकी मजदूरी को, उसकी मजदूर की कीमत को देख लूँगा, है ना। और उसी से संबंध कहते हैं कि हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए हैं। ये सब चीज़ें उसकी तो थी है, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसके उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भारत मिलाप का सा समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं।
खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरा यानी इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। कहने का अर्थ यही है कि जो कृषक खेती करता है वो ईमानदारी पूर्वक और अपने निष्ठा पूर्वक, साथ ही साथ बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी प्रार्थना के, उन्हें किसी भी प्रकार की अक्षर की ज्ञान नहीं है, प्रार्थनाएं उन्हें नहीं आती, इसके बावजूद वो अपने ईश्वर को मानता है और वो मूक होकर मानता है, बिना किसी मंत्र के मानता है, तो क्या यह प्रार्थना और संध्या और नमाज से क्या ये कम है? यही कहते हैं लेखक। फिर आगे है प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी क्या है? मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्रता, आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के विचित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं अपनी खेती की। मुझे अहंकार है अपने खेतों पर, मुझे विश्वास है अपने खेतों पर कि हम जो खेती करते हैं, हम जो उपजाते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ है। मुरब्बे, अचार ये तो हम लोगों के लिए नहीं बना है, पूंजीपतियों के लिए बना है। इस प्रकार के व्यंग्य करते हैं। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता है, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपने प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रातों पर सफ़ेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रियसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हाँड़ी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमय प्रातःकालीन शोभा से लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे की छलनी से छनती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है।
जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है ना। फिर आगे लिखते हैं मजदूरी और कला। मजदूरी भी क्या है? एक प्रकार की कला है। कैसे है? इस पर भी कुछ टिप्पणियाँ करते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती है, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकती। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकता है, जिनसे जोतने बोने काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार बढ़ई मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि महात्मा और योगी आदि। यानी कवि महात्मा योगी की तुलना की गई है लोहार बढ़ई मेमार और किसान के साथ। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा और मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के तागों का, जूते के टांगों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वर से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम करेगा। चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरी ही यथार्थ पूजा ही होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म योग शुद्धाचरण सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। उसके बाद लिखते हैं मजदूरी और फकीरी। मजदूरी भी एक प्रकार की फकीर हैं। किस प्रकार कि मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं बहुत, और फकीरी मनुष्य के लिए विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी
अपने आसन से गिर जाते हैं, बुद्धि बासी पड़ जाता है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, हवा बह रही है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण तो तरोताज़ा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने कहाँ। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं, इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं के अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार एक कृषक, एक किसान, आप देखेंगे कि न उनका संडे होता है, न उनका रविवार होता है, न किसी प्रकार के मंदिर जाते हैं, न किसी प्रकार के गिरजे में घंटे बजाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कामों में फुर्सत नहीं होती। अगर वो खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, क्या उपजाएंगे? उनकी चिंता होती है अपने कर्म पर, फसल उपजाने पर। किस प्रकार अपने कामों पर ध्यान मग्न होते हैं, और लोग ऐसे ऐसे हैं कि समय व्यर्थ बिताते हैं, और समय 2 घंटा 4 घंटा, यहाँ तक कि लोग दिन भर रह जाते हैं मंदिर मस्जिद में। अगर सब इस प्रकार करेंगे तो खाएंगे क्या? इस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबत्व है, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह
पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यह भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तो निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, जो जॉन ऑफ आर्क यानी जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयामों का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। इस प्रकार मजदूरी और फकीरी लिखते हैं। फिर कहते हैं कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा अगर कोई है तो वो कौन है? किसान है। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्राह्मण भोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी, वह समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव जी के जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलते हैं, है ना। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य अलंकार लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे प्रेम ऐश्वर्य उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती है। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती है। जापान निवासी कागज़, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। संसार के सब बाज़ारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान दे देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। उन उंगलियों ही के बल से संभव है हम जगत को जीत ले। वी शैल बीट द वर्ल्ड विथ द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरे। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत
से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्मरूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूरी तथा मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती है। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने का साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था, तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसा शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुँह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों को, अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना, जड़ को चैतन्य बना देना। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था, उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियों तोड़ने का साहस कर सकता। वहाँ की मूर्तियाँ तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं। इस समय के देवस्थान में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती है। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा की वहाँ कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। फिर पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श यानी विदेशी सभ्यता का जो एक नया आदर्श अपनाया गया, उसे भी लिखते हैं और कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों न, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई, उनके जीवन के धूरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित मशीनें बनाई तो गई थी, पर मनुष्य का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए। परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में
लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे, तो हम मशीन की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व ही से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता को नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वजह मजदूरी किस काम की, जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य सुख दे सकता है। परस्पर के निष्कपट सेवा ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महतुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता, ईश्वर को भूल जाना है। अपने भाई बहन तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है। तब वही जगत से सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनकी फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनावे। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रख आवे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करे, है ना। फिर लिखते हैं कि है रित आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ये पंक्ति आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस निबंध की पंक्तियां हैं। कि है रित आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ये पंक्ति जो है मजदूरी और प्रेम की है। फिर है आगे, इसी पंक्ति के आधार पर यही समाप्त होती है ये निबंध। तो ये निबंध आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और इस प्रकार के सभी निबंधों को एक एक करके आप पढ़ें, क्योंकि इसके बाद अंतिम निबंध हम लोगों को बचा हुआ है, उसको उठ जाग मुसाफिर, है ना, उसको पढ़ेंगे। फिर एक एक करके आप भी पढ़ें और प्ले लिस्ट में सब निबंध दिया हुआ है, आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएं। इसके बाद हम लोग कहानी सीरीज शुरू करेंगे, उसमें भी प्रतिदिन एक एक कहानी को पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और निरंतर पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करें, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा उतनी आसान नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपकी जब मजबूती तैयार हो जाएगी तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकेगा। चलिए, इसी विश्वास के साथ दीजिए विदा। मैं चंदन कुमार आपसे लेता हूँ विदा और मिलते हैं कि इसी प्रकार की किसी अच्छे वीडियो में और नए वीडियो में, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और एक बात,
अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो शिक्षा और संस्कार टेलीग्राम से भी जुड़ लें, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सूचनाएं आपको वहां समय पर उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ें और उससे भी लाभान्वित हों। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।